हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुक टू स्टडी पर। जैसे कि आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने से पहले हम इतिहास यानी कि पढ़ने वाले हैं, तो इतिहास की डेफिनेशन को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो उसके बारे में जानें, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना उस सब्जेक्ट के बारे में पहले जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि इतिहास जो होता है, इतिहास में आखिर होता क्या है, तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण होता है, अर्थात अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जैसे कि अतीत का मतलब क्या होता है, अतीत का मतलब होता है जो घटना पहले घट चुका है, जो घटना क्या हो चुका है, पहले बीत चुका है, जो पहले ही गुजर चुका है, उसी को अतीत बोली जाती है। और इतिहास को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इतिहास को हम लोग इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। और हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछी जाती है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास, अब फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या इतिहास पढ़ना ज़रूरी है? ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, यदि हाँ तो क्यों, हमें इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हाँ, हमें इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, इसके कई तर्क हैं। जैसे कि तर्क में हम एक देख सकते हैं कि इतिहास पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इतिहास से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ से आए, अर्थात हमने समय के साथ कैसे प्रगति की और हमने किन चुनौतियों को सामना किया। इतिहास अगर पढ़ते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि हमने कहाँ से आया है। अगर हम लोग आए हैं, पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमने किन चुनौतियों का सामना किया है, हमने किन चुनौतियों का सामना किया और हमने समय के साथ कैसे प्रगति किया। दूसरी कारण ये हो सकती है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि इतिहास हमें अतीत की गलतियों से कुछ सीखने का मौका देता है। इतिहास जो होता है अतीत की गलतियों की, अतीत मतलब जो घटना पहले घट चुकी है उससे हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। और फिर भी हम गलतियां दोहराते रहते हैं, जो भूतकाल में हो चुकी है उस गलतियों को फिर भी दोहराते रहते हैं। फिर इतिहास पढ़ने का क्या फ़ायदा? अगर हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं तो इतिहास पढ़ने की क्या फ़ायदा, जब बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। क्योंकि इतिहास में हमें युद्ध, न्याय, अन्याय, गरीबी, भूखमरी, इसी इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ाई की जाती है, फिर भी हम उनसे सबक नहीं लेते हैं। पर हमारे लिए इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है। पर हमारे लिए इतिहास जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। हमें आखिर मालूम होना चाहिए ना कि पहले हम क्या थे और आज हम क्या है। हमें इस चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि इतिहास की इसके और कई कारण हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना इतिहास से हमें ये जानने में मदद करता है कि भूतकाल में लोग सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं थे, बल्कि जटिल परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करते थे। जब जटिल परिस्थितियां होती थी भूतकाल में, सिर्फ अच्छे या बुरे ही लोग नहीं थे, बल्कि जटिल परिस्थितियां जब आती थी तो उस समय उन लोग कैसे अपने आप को व्यवहार करते थे। जैसे कि अतीत के बारे में हम लोगों को अगर देखना होगा, ऐसे हम थोड़ी इतिहास से थोड़ी सी साइड होकर चलते हैं। जैसे कि हम लोगों के बाबा जी होते हैं, तो उन लोग जैसे कि पहले इतनी आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी, उसके पहले लोगों इतनी व्हीकल्स नहीं थी, तो लगभग 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। लेकिन आज के समय में हम नहीं जा सकते हैं।
अर्थात हमें इतिहास को जानना जरूरी है, और जानने के साथ साथ हमें ये भी बोला गया कि इतिहास दोहराता है। और इतिहास दोहराता क्यों है? क्योंकि हम लोगों की गलती होती है ना, हम लोग गलतियां करते हैं तभी तो दोहराते हैं। जैसे कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटी गई है। अगर आप इतिहास को अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो अध्ययन की 3 भागों में बांटी गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो ये बात सही है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये इतिहास की भाग नहीं होती, बल्कि ये ऐतिहासिक काल को, हिस्टोरिक पीरियड को बांटी गई है उसे 3 भागों में। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटी गई है। एक प्राग ऐतिहासिक काल है, दूसरी आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल में अगर देखते हो तो उस काल में इंसान किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। वहीं अगर आदि ऐतिहासिक काल में देखा जाता है कि इस काल में लोग लिपि से तो परिचित थे, लेकिन उसे पढ़े ही नहीं जा सकते थे। तो परिचित होने की क्या फायदा? परिचित होने की क्या फायदा? वही ऐतिहासिक काल में अगर देखोगे तो इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे पढ़ी भी जा सकती थी। क्या करी जा सकती थी? पढ़ी भी जा सकती थी। अध्ययन की दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल में हम पहले की आपको बताया है कि मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सर इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलता है। तो हम केवल अवशेषों की, जो अवशेष है, केवल अवशेषों से ही प्राप्त होती है। हम लोग की जो भी जानकारी मिलती है केवल अवशेषों से ही प्राप्त होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटी गई है। एक है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रकाल। पाषाण काल अगर देखोगे तो भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, यहाँ पे क्या लिख दिए? रॉबर्ट ब्रूस फुट रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कही जाती है। किसे कही जाती है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कही जाती है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, दूसरा होता है नव पाषाण काल। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में आपको यह बताया जाएगा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ये हिस्ट्री का पहला टॉपिक है, हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक था। आप अभी से नोट्स बनाइए, एक एक वीडियो आपका रेगुलर आएगा हिस्ट्री का। और इसी चैनल पर क्लास 10th का भी बैच चल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।